सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जानते हैं हम में से बहुत सारे भाई बहन अपने दिन की शुरुआत बड़े निराशा में, बड़े दुखी होकर, बड़े चिंतित होकर, और कई बार ये कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार से शुरू करते हैं। एक निराशा से होकर वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत ऐसे नहीं करनी है। अब कैसे आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है एक उम्मीद के साथ में, एक आशा के साथ में, एक भरोसे के साथ में कि आज परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है मेरी लाइफ में। आज परमेश्वर मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर मेरे लिए कुछ बंद दरवाजों को खोलने जा रहा है। आज परमेश्वर कुछ नया करने पर है। ऐसे शुरुआत करें। जब आप ऐसे शुरुआत करते हैं एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ, एक भरोसे के साथ, तो वास्तव में परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। लेकिन अक्सर अक्सर देखा जाता है जब लोग उठते हैं, सुबह उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बड़े आलस के साथ में, बड़ी निराशा के साथ में, बड़ी चिंताओं के साथ में, बड़े बीमारी के साथ में कि मैं बीमार हूं, मेरे यहां दर्द है, मेरे वहां दर्द है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मेरे को यह प्रॉब्लम है। इस प्रकार से वो दिन की शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में बीमारियां हो, प्रॉब्लम्स हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं इन बातों को कि हैं आपके जीवन में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको अपने दिन की शुरुआत एक अलग तरीके से करनी है, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। आप जानते हैं यरीहो की दीवार के विषय में आपने सुना है। जब इजरायली यरीहो नगर में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि यरीहो नगर के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार है और दरवाजे बंद हैं। ये कभी भी अपनी बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि से उस दीवार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने इन्हें कुछ बताया और परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम्हें रोज सुबह उठना है और रोज सुबह उठकर इस दीवार का चक्कर लगाना है, इस दीवार के चारों ओर घूमना है और प्रतिदिन 6 दिन तक तुम्हें यही करना है और 7वें दिन तुम्हें 7 बार चक्कर मारने हैं, लेकिन सुबह उठकर यह काम करना है। और इजरायली प्रतिदिन उठते बड़ी आशा, बड़े विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, और उस दीवार का चक्कर लगाते, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर आज हमारे लिए बड़े काम को करेगा। ये जानते हुए कि जब हम इस चक्कर को लगा रहे हैं, जब हम घूम रहे हैं, तो दीवार गिरेगी, परमेश्वर द्वार खोलेगा, परमेश्वर दरवाजों को खोल देगा और हम इस नगर में प्रवेश करेंगे और इसे अपना कर लेंगे। प्रतिदिन वे लोग इस आशा, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ में उस दीवार का चक्कर लगाते। और 7वां दिन तो बड़ा अद्भुत था जब उन्होंने इस आशा, इस विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में कि परमेश्वर आज तो हमारे लिए अद्भुत करेगा, नए काम को करेगा जो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, वो परमेश्वर आज हमारे लिए करेगा। जब उन्होंने इस आशा, इस विश्वास से, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर जब उन्होंने उस दीवार के चारों तरफ घूमना शुरू किया, बाइबल कहती है जब उन्होंने जय जयकार किया, वो दीवार नींव से गिर गई और उन्होंने उस नगर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने विजय को पाया। दुष्ट विरोधी लोग हार गए और ये लोग विजयी हो गए। जानते हैं कब? जब इन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर प्रतिदिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत एक आशा, एक उम्मीद के साथ में की, एक भरोसे के साथ में की, उसके वचन पर भरोसा रखकर, तब इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। दूसरा, जब इन्होंने जय जयकार किया, तब इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। यही आज सुबह में मैं आपको कहना चाहूंगा। जब आज आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने दिन की शुरुआत एक आशा, एक उम्मीद के साथ में, एक भरोसे के साथ में, कुछ नया होने की उम्मीद में करें, यह सोचकर कि परमेश्वर आज कुछ बड़ा करने जा रहा है और इसलिए उसकी जय जयकार करें, इसलिए उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु आज तू मेरे लिए बड़े काम को करने पर है, आज तो मेरे लिए बंद रास्तों को खोलने पर है, आज मेरे लिए कुछ अद्भुत होगा। हो सकता है 6 दिन तक ना हो, लेकिन एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब वास्तव में वैसा ही आपके जीवन में होगा जैसा आप सोच रहे हैं या फिर जैसा आप विश्वास कर रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है, भजन संहिता किताब उसका 118 अध्याय और 24 पद में लिखा है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों।
आज का दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आज का दिन ये कहें, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, हमें इसमें आनंदित होना है, मग्न होना है, इसमें दुखी नहीं होना है, इसमें निराश नहीं होना है, इसमें चिंतित नहीं होना है। सुबह की शुरुआत आपको आनंदित और मग्न होकर करनी है, क्योंकि ये जानते हुए, ये विश्वास करते हुए कि आज परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा, आज परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है, आज परमेश्वर का दिन है, पवित्र दिन है, तो इस दिन की शुरुआत तो आपको बड़े आनंद और खुशी के साथ में करनी है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करेगा। वो अद्भुत वचन आपके कानों में आएगा, जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही काम करेगा। आपके उन बड़ी बड़ी दीवारों को जो आपके जीवन में हैं, उन्हें परमेश्वर नींव से हिला देगा, उन विरोधियों को परमेश्वर हरा देगा, उस शत्रु को परमेश्वर हरा देगा, और आपको परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर विजय को देगा। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने दिन की शुरुआत बड़े आनंदित होकर, बड़े मग्न होकर, बड़ी खुशी से, आशा के साथ में, उम्मीद के साथ में, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर, यह सोचते हुए, यह जानते हुए कि परमेश्वर आज मेरे लिए नए दरवाजों खोलेगा, अद्भुत करेगा, आज मैं परमेश्वर के कार्यों को देखूंगा, ऐसे करें। हो सकता है कुछ दिन तक ना हो, जैसे इन लोगों इजराइलियों के जीवन में नहीं हुआ 6 दिन तक, लेकिन 7वां दिन ऐसा आया जब अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। आपके जीवन में भी ऐसा दिन आएगा जब आप प्रतिदिन ऐसे अपनी शुरुआत करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वास्तव में वो दीवारें गिर जाएंगे, जब वास्तव में आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में इस बड़े काम को किया है, और मेरा विश्वास है कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। इस गवाही को रिसीव करें, निश्चय ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा। और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि यही है जो आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं सुजीत कुमार सिंह नोएडा दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं अपना एक गवाही सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशान था, कुछ तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और मेरी जॉब भी चली गई थी, तो मैं इससे काफ़ी टेंशन में हो गया था। लेकिन 10-15 दिन काफ़ी मैं इस नौकरी को खोजने के चक्कर में बहुत घूमता रहा और अंत में मैंने विश्वास करके प्रभु यीशु के चरणों में अपना सब कुछ छोड़ दिया कि अब जो करेंगे प्रभु यीशु करेंगे। और 10-15 दिन के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई और वो मुझे रहने और खाने और सभी चीज़ों से मुझे आशीषित किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का करता हूँ। और मैं कम ही समय पीके मसीह और अमृता मसीह के प्रेयर को सुना हुआ अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो मुझे इतनी बरकत और इतनी आशीष मिली। इसके लिए मैं पीके मसीह मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि नमन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के प्रभु। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय खुदावन जो तूने हमें दिया है प्रभु, तेरी तारीफ करते प्रभु, तुझे महिमा देते प्रभु। पहला धन्यवाद, पहला आदर, पहला सम्मान प्रभु जी हम आपको देते। हम प्रेज करते, अपने हाथों को उठाकर यीशु राजा हम आपकी महिमा करते। थैंक यू जीसस कि आप पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं सिंहासन पर और आप हमें लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु तू अपने लोगों को पिता तैयारी के लिए प्रभु समय दे रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में मेरे पिता हमारे साथ सहभागी हैं, उन्हें, उनके परिवार को खुदावन नामो नाम आशीष दे प्रभु। हर एक जन प्रभु तुझ में बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। उनका बढ़ना प्रभु यीशु मसीह, उनका आत्मिकता में बढ़ना, आत्मिक उन्नति करना, तेरी बातों को जानना, तेरे भेदों को प्रभु अपने लाइफ में महसूस करना मेरे खुदावन ये बढ़ता चला जाए। मैं धन्यवाद
करती हूँ परमेश्वर कि इस समय परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी होली प्रेजेंस हमारे साथ में है। आपका होली स्पिरिट, वो सहायक प्रभु जो तूने हमें दिया है, वो हमारे साथ में है और हम आनंदित हैं, हम जोश से भरे प्रभु, क्योंकि ये नया दिन है प्रभु जो तूने बनाया और विशेषकर ये तेरा विश्राम दिन है खुदावन। इस विश्राम दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हो। तेरा वचन कहते हैं कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र जानो। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये होली पवित्र दिन है परमेश्वर, जिसमें कि तेरे लोग जब प्रभु तेरी संगति में आते प्रभु, तुझसे अपने रिश्ते को और मजबूत करते, तेरी बातों को सुनने पाते हैं प्रभु। सच में ये बातें हैं प्रभु, ये समय है प्रभु कि तेरे साथ में समय को व्यतीत करना। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु ये ब्यूटीफुल डे के लिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु अपने रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को पिता प्रोटेक्ट किया, संभाला प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी प्रोटेक्शन पूरी रात भर हमारे लिए है प्रभु पिता। आप है जो हमारे लिए प्रभु रात भर भी जगते हैं, आप हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आज हम जीवित हैं, हम अपनी सांसों को ले पा रहे हैं और हमारी आंखों ने प्रभु आज की सुबह को देखा है। इस बात के लिए प्रभु हम आनंदित हैं प्रभु। आपका जॉय इंटरनल हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ आज सुबह की प्रार्थना में जुड़े हैं, वो जहां कहीं से भी प्रभु तेरे प्रेमी हैं, तेरे लोग हैं, तेरी प्रजा के लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु उन्हें नामों नाम आशीष देते हैं और आज के दिन में प्रभु उनके हृदयों में प्रभु तेरा आनंद उमड़े प्रभु, वो ओवरफ्लो होने पाए परमेश्वर पिता। तेरी असीम शांति को प्रभु इंटरनल महसूस करे पिता। हैप्पीनेस एंड जॉय परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में फ्लो अप होने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी लिफ्ट योर नेम अप लॉर्ड, हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु जिस प्रकार हमने तेरे वचन को सुना परमेश्वर पिता, कि प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता किस प्रकार प्रभु हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस प्रकार परमेश्वर पिता एक नए दिन के लिए प्रभु जब हम अपने दिन की शुरुआत, अपने दिन को स्टार्ट करते प्रभु, तो किस प्रकार हमें अपने दिन की शुरुआत करनी प्रभु। तेरा वचन हमें ये सिखाता है परमेश्वर, और तेरा वचन इस बात को कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मग्न हो। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, एक हैप्पीनेस एंड एक जॉय के साथ में परमेश्वर आप दिन की शुरुआत करने के लिए कहते हैं प्रभु। एक न्यू होप और न्यू फेथ के साथ में दिन की शुरुआत करने के लिए कहते हैं प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु बीती रात प्रभु बहुत कुछ ऐसा हुआ हो प्रभु जिसको सोच कर ही प्रभु तेरे लोग दुखी और उदास हैं प्रभु। बहुत कुछ ऐसा प्रभु जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है पिता। आज की सुबह में प्रभु इन्हें एक्साइटेड होने से, इन्हें प्रभु जॉयफुल होने से, इन्हें परमेश्वर पिता थैंक्सफुल होने से परमेश्वर वो बातें इसी समय प्रभु उन्हें रोक रही हैं, एक बैरियर बनकर यीशु नासरी के नाम से वो रोकने वाली बातें, वो सैडनेस, वो हर एक आनंद चुराने वाली बातें यीशु के नाम में मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त इन भाई बहनों के फैमिली से, इनके थॉट से, इनके विचारों से हर एक सैडनेस, हर प्रकार के जॉय को रोकने वाली बातें जाओ इसी वक्त। लीव इन द नेम ऑफ जीसस, निकलो यीशु के नाम में। इनके थॉट से, इनके विचारों से, इनकी फैमिली से, फैमिली के हर एक जन के थॉट से वो सैडनेस, वो उदासी, वो बीमारी का ख्याल, वो दर्द का ख्याल यीशु के नाम में निकल जाओ। एक प्रभु इनके शरीर में प्रभु इंटरनली प्रभु आप प्रभु जी पिता आप एक अच्छी स्ट्रेंथ दे प्रभु, एक बल दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि यहोवा तू मेरा बल है। हाँ प्रभु तू इस भाई का, इस बहन का बल है जो आज शरीर में कमजोर है, इस समय जो दुखी है प्रभु, आपकी असीम शांति, आपका आनंद उनका बल है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये न्यू डे प्रभु जो तूने उन्हें दिया, जब वो जीवित है खुदावन, और वो इस दिन में प्रभु अपने आप को बेहतर, उत्तम और बहुत अच्छा कर सकते खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तूने इजराइलियों को मोटिवेट किया कि जब यरीहो की दीवार उनके सामने थी कि तुम सुबह उठकर जय जयकार करना, तुम तारीफ करना, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई, ये बहन पिता तेरी तारीफ करें, सुबह उठते ही प्रभु तारीफ करते हुए, धन्यवाद करते हुए, एक न्यू होप के साथ, एक न्यू उम्मीद के साथ खुदा इस दिन की शुरुआत ये करने पाए, ताकि प्रभु इनके जीवन में वो हो जैसे इजराइलियों के जीवन में यरीहो की दीवार प्रभु नींव से हिल गई, उसी प्रकार खुदा इनके लाइफ की वो परिस्थितियां, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो सैडनेस, वो फेलियर, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो कर्जे, वो नकारात्मक बातें जो इन्हें प्रभु एक बैरियर
बैरियर इनको नजर आ रहा है प्रभु यीशु के नाम में, ये आनंद, ये जॉय, ये हैप्पी नेचर, ये न्यू होप, ये न्यू फेथ प्रभु, उन बैरियर्स को प्रभु इनके लाइफ से जड़ से हिलाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूं फेलियर को, मैं कमांड करती हूं डिस्टर्बेंस को, मैं कमांड करती हूं प्रभु यीशु मसीह, हर एक वो डिस्टर्ब करने वाली बातें, परिवार तोड़ने वाली बातें, थॉट्स को दूषित करने वाली बातें, लाइफ को खत्म करने वाली बातें नष्ट हो यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु हर एक के थॉट्स न्यू हो, हर एक के अंदर एक नई आशा, एक नई उम्मीद को प्रभु तू दे पिता। हाँ परमेश्वर पिता, जब तेरे हाथों में हमारे दिन हैं और जब हम तेरे नए पवित्र दिन में प्रवेश किए हुए हैं प्रभु, तो खुदावन सब कुछ प्रभु आनंदित और मग्न प्रभु आपके लोगों के फैमिली, उनके लाइफ में हो पिता। इंटरनल जॉय प्रभु इनके हृदयों में आए पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हर एक वो कर्जा, हर एक वो फाइनेंशियल नीड, हर एक वो जॉब की कमी, हर एक प्रभु जी जो बातें इनके जीवन में इन्हें रोक रही हैं पिता, कुछ नया होने से, कुछ बेहतर होने से यीशु के नाम में वो बातें चली जाएं और नया बेहतर उत्तम इनके जीवन में होता चला जाए यीशु के नाम में प्रभु। आप इन्हें फुल ऑफ कॉन्फिडेंट बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता लाइफ पार्टनर के लिए, संतान के लिए प्रभु, घर के लिए प्रभु, एक अच्छे बिजनेस के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बहुत सी ऐसे विषय हैं प्रभु जो हम नहीं जानते, परंतु आपके लोग हमारे साथ मिलकर जब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन विषयों को उन्होंने आपके आगे रखा है। यीशु नासरी के नाम से इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। जिन्हें जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे प्रभु, बहुत से केसेस है प्रभु जो इनके ऊपर लगाए गए हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इनका मुकदमा लड़ें खुदावन। आप आज के दिन में एक न्यू होप इन्हें दें, न्यू डोर्स ओपन करे प्रभु जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रभु, न्यू सक्सेस परमेश्वर पिता इस नए साल में प्रभु नई बातों को इनकी लाइफ में करे प्रभु। और पिता विशेषकर जिन भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, जिनका जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु हर एक बात को इनके जीवन में नया करे प्रभु, इनके चाल चलन को, इनके कैरेक्टर को परमेश्वर, इनकी लाइफ को, इनके स्पिरिट को नया करे प्रभु जी। और जो बीता है वो बीतता चला जाए और जो आ रहा है प्रभु वो और भी उत्तम होता चला जाए प्रभु। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करें, इनके सपनों को, हार्ट डिजायर्स को पूरा करे प्रभु। आपकी फेथफुलनेस इनके लाइफ में हो परमेश्वर, आपके दान वरदान अपने स्किल से प्रभु इन्हें भरे प्रभु। और होने दे ये बर्थडे इनके लिए, जन्मदिन के लिए बहुत ही ब्लेस्ड और आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते, अच्छा स्वास्थ्य पूरे साल भर में आप इन्हें दे पिता। थैंक यू फादर, एक अच्छा लाइफ देने के लिए, एक अच्छा फेलोशिप देने के लिए, एक अच्छा वर्ड देने के लिए हम धन्यवाद करते पिता। इसलिए प्रभु आज के इस विश्राम दिन में हर एक जन आशीष दे, बरकतों से भर प्रभु। और विशेषकर तेरी आवाज सुनने के लिए प्रभु इनके ईयर्स को प्रभु आप ट्रेन करें, आपकी बातों को सुनकर प्रभु उसे रिसीव करने के लिए हार्ट दे परमेश्वर। थैंक यू फादर, हर एक गलत बातें चली जाए। इस समय जितने लोग रोगी हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो दर्द, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो घाव, वो चोट, वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, वो हेयर फॉल प्रॉब्लम, वो आंखों की समस्या, वो कानों की समस्या, वो स्टमक की प्रॉब्लम, वो किडनी में जो स्टोन है, जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, जो लंग्स में इंफेक्शन है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, हर एक बीमारी मैं कमांड करती हूं जाओ यीशु के नाम में, निकल जाओ इनके शरीरों को छोड़कर, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़कर, अंदरूनी अंगों को छोड़कर बीमारियां कमांड करती हूं जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कोड़े खाने से, हाँ प्रभु तेरे 39 कोड़े खाने से प्रभु ये भाई ये बहन चंगे हो गए, बच्चे चंगे हो गए प्रभु। जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो मेंटली वीक हैं, यीशु के नाम में आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपने छुआ और चंगा किया। जो हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है खुदावन, जिनका एक्सीडेंट हुआ है खुदा, उनके चोट को प्रभु चंगा करे प्रभु। इसी वक्त आपके जीवन, आपकी चंगाई को उनके ऊपर कहते और कहते खुदावन वो अपने उस बीमारी की परिस्थिति से, उस चोट की परिस्थिति से, उस प्रभु उस बीमारी के बिस्तर से उठकर खुदावन आपकी महिमा को करने पाए। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना विनती आपके लोगों ने जो भेजी है आपने उनकी सुधि ली प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक का जीवन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु। धन्यवाद करते, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते कि आपने प्रार्थनाओं सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।